अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो मैं बना रही थी यहाँ पे बच्चों के लिए सेवइयाँ। मैंने कहा चलें बच्चों को, आज सारे बच्चों को मैं सेवइयाँ बना देती हूँ। और अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं कुछ दिनों से कि खुद को देख लें, अपने ससुराल को देख लें, दूसरों के बारे में बातें कर रही हैं, ससुराल को बुरा कह रही हैं, आप कह रही हैं कि आपकी ससुराल इतनी अच्छी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं कहाँ पे ससुराल को बुरा कह रही हूँ, कोई मुझे बताएगा कि मैं किधर ससुराल को बुरा कह रही हूँ? इनफैक्ट मैं आप लोगों को डील करने के तरीके बता रही हूँ कि इन रिश्तों को डील कैसे किया जाता है, ठीक है? खैर व्हाटएवर, जहाँ पे आपको आप मैं कहती हूँ जहाँ आप कामयाब होते हैं या जहाँ लोग आपको सुन रहे होते हैं, जहाँ पे लोग आपको आपकी तारीफ कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे बुरा कहने वाले भी बहुत होते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी कहें। पहले आप लोग व्लॉग देखा करें, पूरा सुना करें, देन उसके बाद जो है वो कमेंट्स किया करें। स्पेशली वो लोगों के लिए ये मैसेज है जो बुरे कमेंट करते हैं, और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए तो दिल से प्यार है, दिल से शुक्रिया है। और आप लोग यकीन माने, जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, सिर्फ मैं उन्हीं की वजह से कह दें कि एक वीडियो बनाती हूँ, मुझे एक मोटिवेशन मिलती है और मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। खैर, आज लोग की वीडियो, जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि मैं स्पेशली जो है हस्बैंड पे वीडियो बनाऊंगी। जॉइंट फैमिली में अपने हस्बैंड को किस तरह अपने जो है वो डील करना है। देखिए, हमारे मोस्टली सोसाइटी में यही होता है कि हमारी ससुराल नहीं अच्छी, हमारी सास नहीं अच्छी, हमारी नंदे नहीं अच्छी। तो देखिए, सास नंदे तो बाद में आती हैं, पहले हमारे हस्बैंड आते हैं। और हकीकतन है, एक हकीकत बात है जो आपको शायद चुभेगी, कहाँ कहीं पे ना हस्बैंड अच्छे नहीं होते। तो देन फिर जाके हम जो होता है ना हमारी ससुराल में जो होती है, अगर हमारी ससुराल हमारे साथ अच्छी नहीं है तो उसकी कहीं ना कहीं वजह ये है कि हमारे हस्बैंड का जो है वो कहीं ना कहीं, कोई कह लें कि वो उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, या फिर वो चीज़ या वो एहतराम या फिर वो वाली इज़्ज़त या वो वाला स्टैंड हमारे लिए नहीं ले पाते, इसीलिए जो होती है कि अ, ससुराल में फिर अगले बंदे की हिम्मत होती है। यकीन माने, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको कुछ नहीं कह सकती। मैं कहती हूँ, कोई बंदा आपको कुछ नहीं कर सकता अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि अ, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, मेरे हस्बैंड ने मेरा हर हर उसका मुश्किल में साथ दिया है माशाल्लाह से, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। जितनी प्रेगनेंसी हुई उसमें उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। एक हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है कि एक जो लड़की तुम्हारे घर आई है, वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? उसको तुमने उसको तुमने जो है वो करना है, अ, मतलब डील करना है, या तुमने उसको इज़्ज़त दिलवानी है अपने घर में, पीछे से कोई नहीं देगा। देखिए, वो जो हस्बैंड होता है ना, उसी की वज़ह से आपकी ससुराल में इज़्ज़त होती है, मैं आपको एक बात बता दूँ। अब ये तो हो गई हमारे हस्बैंड की बातें। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपने आजकल की लड़कियों की, औरतों की, जब हमारी नई-नई शादी होती है ना, हम जाते ही अपने बंदों से डिमांड डालने लग जाते हैं। हम तो यूपीएस से आई थी, पीछे हमारे घर में यूपीएस था, यहाँ पे यूपीएस लगवाओ। हमारे घर में तो गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी लो। हमारे घर में तो एसी है। भाई देखो, तुम्हारे माँ-बाप को ये चीज़ देखनी चाहिए थी लड़कियों, शादी करते हुए, कि हम अपनी बेटी को जहाँ भेज रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं है, वहाँ पे यूपीएस नहीं है, वहाँ पे एसी नहीं है। अगर आप शादी के दूसरे दिन ही डिमांड डालने लग जाएँगी अपने हस्बैंड से, तो मुझे खुद बताएँ, उसके दिल में आपकी क्या इज़्ज़त होगी? वो यही सोचेगा, यार ये तो आते ही शुरू हो गई है डिमांडें डालना, तो उसने तो पहले ही दिन से अपना हाथ खींच के रखना है ना आप पे। अपने हस्बैंड का ख्याल रखो, जितना हो सकता है उसके काम खुद करो। हस्बैंड के दिल में अगर जगह बनानी है ना, तो जो आपके हस्बैंड के काम होते हैं, व्हाटएवर छोटे काम भी है ना, उसका जूता उठा के यहाँ से यहाँ भी रखना है, वो भी खुद करो। जो हस्बैंड होते हैं ना, उनके दिल में जो जगह बनाने के लिए ना, एक मैं कहती हूँ, उनके काम आप खुद कर लोगे ना, आप खुद देखोगे। हमारी आदत क्या होती है, हम कह देते हैं नाराज़गी में भी नाराज़गी में भी उनके काम करो, यकीन मानो। हमने देखिए, अगर हमारे हस्बैंड हमसे नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे, तो मैं कहती हूँ फिर फ़ायदा कोई नहीं है, हम भी अगर वही चीज़ शो करवाएँगे। फ़ायदा ही नहीं है अगर हमने भी वही चीज़ शो करवानी है, नाराज़, हमने बात नहीं करनी। और अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके हस्बैंड नाराज़ हो गए हैं, तो आप उनको कान पकड़ के सॉरी कर लें और जी पीछे-पीछे फिरती रहें, नहीं। लेकिन उनके काम करना मत छोड़ें। तरीका होता है एक डील करने का, बात करें, नाराज़ हो गए हैं वो। अच्छा, कल मैं देख रही थी फेसबुक पे एक पोस्ट आई हुई थी कि
मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रहे, इतना सॉरी कर लिया है, सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं बात करती हूँ, बात नहीं करते, मुझे कहते हैं मुझे हाथ ना लगाओ। तुमने मेरा मोबाइल क्यों चेक किया? मैं इतनी हैरान हुई कि पहली बात ये ठीक है, आपने उनका मोबाइल चेक किया, उनको अगर ये चीज़ नहीं पसंद, आपकी शादी अभी नई-नई हुई है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, यार मेरे हस्बैंड को ये चीज़ नहीं पसंद, ना चेक करो, छोड़ दो, अभी फ़िलहाल छोड़ दो, भई ठीक है, रहना तो बंदे ने यहीं है, कहाँ जाना है, ठीक है? तो छोड़ दो, ना चेक करो। लेकिन आपने 1 दफ़ा सॉरी कर ली, 2 दफ़ा कर ली, 3 दफ़ा कर ली, रूम में उनको मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने, दैट्स इट, बहुत हो गया, अपनी भी कोई थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगले दिन को भी मैंने आपको बहुत मनाया है, मैंने सॉरी किया, अब जब आपका दिल करे आपने बात करनी हुई कर देना, वरना तो आपकी मर्ज़ी है। उनके लिए नाश्ता भी बनाएँ, उनके लिए कपड़े भी इस्त्री करें, खाना ना खाना वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने उनके सारे काम करने हैं। आपने ये शिकायत नहीं करनी कि यार मैं नाराज़ था, तुमने मेरे लिए काम करना छोड़ दिया, ठीक है? अब अब आपको मैं कुछ टिप्स ऐसी बताती हूँ जिन पे आप अमल करके ना अपने हस्बैंड को जो है वो अपना कर सकती है, ठीक है? वो क्या कहते हैं काबू में करना। ख़ैर बहरहाल मैं यहाँ पे काबू में करना नहीं, बट मैं आपको एक डील करना बताऊँगी। अच्छा, डील किस तरह करना है? सबसे पहले ये है कि आपके हस्बैंड भी बाहर से आएँ, जब भी जब भी बाहर से आए, थके हारे आए, जब भी आए ना बाहर से, आपका मूड चाहे जितना मर्ज़ी ऑफ हो, जितना मर्ज़ी, चाहे आपकी जितनी मर्ज़ी लड़ाई हुई हो पीछे सास से, नंद से, जो मर्ज़ी मुँहमारी हुई हो, जो मर्ज़ी कुछ हुआ, आपने उनके आने पे शो नहीं करवाना कि आपका मूड ऑफ है, ठीक है? आपने बड़े स्माइल से उनका वेलकम करना है। आप ये काम सिर्फ़ 1 हफ्ता करके देखिए, ठीक है? स्माइल से उनका वेलकम करना है, उनके लिए खाना लाना है, उन्हें पानी देना है, ठीक है? आते ही उनसे डिमांड स्टार्ट नहीं कर देती, घर पे पति नहीं है, चीनी नहीं है, सालन नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, नहीं। बैठो, सुकून से बैठो, ठीक है? अगला बंदा भी बाहर से मेहनत ही करके आ रहा है, ठीक है? पानी दो, चाय दो, जो भी है व्हाटएवर, बैठ के बच्चों को सुला के एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अब आप लोग कहेंगे हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, क्या टाइम स्पेंड करना भई? 5 साल हो गए हैं, क्या टाइम स्पेंड करना, सारी ज़िंदगी टाइम में ही स्पेंड किए हैं। ये तो बातें होती हैं। आपने सोसाइटी के साथ भी चलना है, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर भी नहीं करना क्योंकि जी हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं। देखिए ये छोड़ दें, शादी को कितने मर्ज़ी साल हो गए हैं, लेकिन हस्बैंड के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना ना मतलब मैं कहती हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एक अच्छा होता है, रिलेशनशिप के लिए बड़ा अच्छा, बड़ा हेल्दी होता है ये काम ना। तो करके देखें कभी। अब जो जॉइंट फैमिली में किस तरह टाइम स्पेंड किया जाए, ये बड़ा मसला आ गया अभी जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली आपके कमरे में तो नहीं घुस रही, रात का वक़्त होता है, कमरे में जो है अम्मियाँ-बीवी वो होते हैं, तो आप उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। बनिस्बतन कि आप उनसे शिकायतें कर रही हैं, आप उनसे फैमिली की बुराइयां कर रही हैं या आप उनसे उनकी अम्मी के बारे में बातें कर रही हैं, बहन के बारे में बातें कर रही हैं। इन बातें करने के अलावा आप उनसे जो है वो अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें करें, अपने बच्चों की बातें करें, फ्यूचर की बातें करें बच्चों की। तो वो चीज़ एक होती है जो हस्बैंड को भी अच्छी लगती है कि हाँ, यार मेरी बीवी जो है वो काफ़ी मुझे करती है, मेरा साथ देती है इस मामले में। एक बात मैं और बता दूँ, आजकल हमारी सोसाइटी में ना ये बड़ी चीज़ है कि जब माँ-बाप की तरफ से आपको जहेज़ मिलता है ना, ज़ेवर मिल जाता है, तो एक लेडीज़ जो है ना वो बड़ा उसके ऊपर कि ये तो हमारा है, हक हमारा है, हमने इसको देना ही नहीं है। चाहे देखिए, ये जो हस्बैंड होते हैं ना हमारे, कल मुझे कमेंट आया था कि मैं मुंबई से था, इंडियन थी, उनका कमेंट आया था कि जी मुझे जो है वो मैंने अपना ज़ेवर सारा नंदों के घर बनाने में दे दिया, मेरा खुद घर नहीं बना। पहली बात तो ये देखें, ये अगर आप अपने हस्बैंड को देती ना तो आपकी कोई इज़्ज़त भी बनती, कोई मतलब अपने बंदे के लिए अगर कुछ करे। हाँ, ये नहीं है कि मतलब देवर को चाहिए, जेठ को चाहिए, निकाल के दे दो, नहीं। हाँ, अपने हस्बैंड के लिए जब उन्हें ज़रूरत है, अगर उन्हें बिज़नेस में ज़रूरत है, तो पैसा उन्हें चाहिए, उन्हें कहें भी मेरे पास है, ये आपका ही है, दें, एक इज़्ज़त बनती है। हाँ, अगर मैं ये नहीं कह रही आपका हस्बैंड कुछ करता नहीं है, बिल्कुल निठल्ला है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा और उसको निकाल के अपना ज़ेवर हाथ में थमा दो, जा भई काम कर, वो तो अगला उड़ाएगा। पहले देखो कोई काम करे, जॉब करे, हल्की-फुल्की करे। और सबसे बड़ी बात है आजकल हमारे यहाँ पे कंपैरिज़न बड़ा चल गया है। आजकल की लेडीज़ दूसरी औरतों को देख के बड़ा कंपैरिज़न करती हैं, अच्छा वो ऐसी है ना मैं भी ये मेरे मियाँ को भी इतनी बड़ी जॉब मिलनी चाहिए। काम छोटा-बड़ा नहीं होता। अपने मियाँ की मदद करें, अगर उनको ज़रूरत है मदद की तो करें।
ये ना सोचें कि इसकी अम्मी ने मेरे साथ क्या किया हुआ, इसकी बहन ने मेरे साथ क्या किया हुआ, मैंने तो नहीं करनी मदद। तो ये चीज़ नहीं सोचनी, हमने अपना बेस्ट देना है। अगर मेरी वीडियोस माशाल्लाह से सब लोग देखते हैं, मैं कहती हूँ हर हर इंसान, इंडिया में भी देखी जाती है, यहाँ पे भी देखी जाती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हस्बैंड का या एक मियाँ का, शौहर का क्या रुतबा है। थोड़ा सा उस रुतबे को ज़रूर कायम रखें, ज़रूर कायम रखें। मैं कहती हूँ कि हस्बैंड को आप प्यार से डील करें। मैं जितना हो सकता है ना, कभी भी गुस्से, ताने या उससे आप अपने हस्बैंड को डील नहीं कर सकते, कभी भी नहीं डील कर सकते आप अपने हस्बैंड को इस चीज़ से। जब भी आपने डील करना है, प्यार, मोहब्बत से, इज़्ज़त, एहतराम से डील करें। 4 बंदों में वही बात आ गई है कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको ताना दे दिया है, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है ताना देने की उसको पलट के, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपके हस्बैंड आपको ताना देते हैं ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सुने, चुप रहे। इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। मैं सही बताऊँ तो। 1 दफ़ा देंगे, 2 दफ़ा देंगे, 3 दफ़ा देंगे, चौथी दफ़ा अगला बंदा खुद ही चुप हो जाएगा, इसको तो कोई असर ही नहीं होता। सही बात है, सच बताऊँ तो। उन उनके घर अच्छा, जो जब शादी हमारी नई-नई होती है ना, तो हम अपने हस्बैंड को जो होते हैं ना, बड़ा वो कर रहे होते हैं कि जी मैं कहती हूँ कि बड़ा वो चीज़ दिखा रहे होते हैं कि तुम्हें तो वो हस्बैंड जो है ना हमारे सामने बड़ा वो शो कर रहा होता है कि हमारे मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, और हम समझते हैं पता नहीं यार अल्लाह बंदा अपने घर वालों से कितना तंग है, हम आए हैं तो ज़्यादा सुकून में आ गया है। घर वालों की कितनी बुराइयां करता है, कितना तंग रखा होता है घर वालों ने। अल्लाह की कसम यकीन माने, अगला बंदा सिर्फ आजमा रहा होता है कि ये मेरे घर वालों के साथ क्या सलूक करती है, वो आगे से क्या रिप्लाई देगी। तो मेरी बहनों, अगर आपका बंदा आपके घर वालों की बुराइयां कर रहा है ना, अपने आपके सामने अपनी माँ की, बहनों की, तो उस बुराई को बढ़ावा ना दे। अगर उसको ये नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ें, दर्द सर करें, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, माँ है या बहन है, तो फिर कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आगे से चुप रहें, बस चुप, खामोशी। अगर आप लोगों के बाद में ना एंड में जाके ये चीजें आप लोगों के खिलाफ ही यूज होती हैं, सच बताऊं तो कभी भी अपने घर वालों, उसके घर वालों की बुराइयां ना करें। अपने मायके की बातें कभी भी अपने हस्बैंड से शेयर मत करें। मैं कहती हूँ कभी अपने हस्बैंड से अपने मायके की बातें शेयर ना करें। मेरे भाई ये, भाभी ये, अम्मी ये, कभी भी शेयर नहीं करें ये बातें अपने हस्बैंड के साथ, बिल्कुल भी। ये बड़ी एक चीज होती है, कुछ जब नई नई शादी होती है ना, हम बड़ा अपने हस्बैंड को समझते हैं, उससे हर बात शेयर कर देते हैं, बाद में बड़ा पछतावा होता है कि ये क्या किया हमने। कभी भी मत करें, चाहे कजन भी है ना तो उससे भी मत करें, क्या मतलब फूफो का बेटा है, खाला का बेटा है, ना करें, शेयर नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि हमेशा मैं कहती हूँ एक ये जो रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, एक इसमें ऐसा एक एक थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस इस तरह रखें कि थोड़ा इज्जत एहतराम होना चाहिए, लाजमी लाजमी होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत करती हैं, जो हमारे रिश्ते को जो है वो क्योंकि देखिए ये जो माँ का रिश्ता होता है औलाद के साथ, औलाद हमारी बड़ी हो जाएगी, माँ जो है ना, एक कहीं न कहीं ये होता है कि औलाद और अपने कामों में लग जाना है, बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, बेटे अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, आपके घर में बहुएँ आ जाती हैं। लेकिन आपके साथ एक रिश्ता रहता है, वो आपके जो मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है ना, वो हमेशा वो एक याद या कह लें, वो एक हमेशा एक वो ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, वो लाज़मी हमारा रहता है। हमारी आपको एक बात बताऊँ, अगर मैके में जो हमारी इज़्ज़त होती है ना, वो हमारे हस्बैंड की वजह से होती है हमारी इज़्ज़त, और किसी की वजह से नहीं होती। हमारे मायके वाले जब अगर कभी हमारे हस्बैंड हमें मायके में हमारी शिकायत भी कर देते हैं, तो हमारे घर वाले हमें बुरा कहते हैं। कभी देखा है कि मतलब अपने दामाद को बुरा कह रहे हैं हम, कि नहीं, नहीं हमारा तो दामाद ही बुरा है, हाँ, हाँ, उसके मुँह पे। उसे ही कहते हैं हाँ, अभी हमारी बेटी की गलती है। तो ये आपकी इज़्ज़त हमेशा आपकी भाभी, आपके भाई सिर्फ़ जो करेंगे वो आपके हस्बैंड की वजह से करेंगे, और किसी वजह से नहीं होती। ससुराल में इज़्ज़त किससे होती है? हस्बैंड से होती है। अगर आप अपने हस्बैंड को नहीं पूछेंगे, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो आपके ससुराल वाले भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपको पूछेंगे नहीं। हकीकत है, ये बात है। तो अपने हस्बैंड को इज़्ज़त करें, अपने हस्बैंड को समझें। जॉइंट फैमिली में अपने हस्बैंड, आप रूम आपका है, उधर टाइम एक अच्छा स्पेंड करें। तो ये थी आज की एक छोटी-सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करते रहें, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स कैसे रिप्लाई करती रहूँगी, और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बाकी अपना फीडबैक लास्ट में शेयर करें।
ओके जी, जाते-जाते कमेंट्स लाज़मी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।